ओम शांति। सेकंड में सब तरफ से मन हटाए। एक मीठे बाबा की याद में बैठ जाए। कल्प कल्प जिस भगवान को हमने याद किया, आवाहन किया, बिना जाने याद किया, बिना समझे याद किया, अब आप स्वयं आए हैं। स्वयं की पहचान दी। खुदा ने खुद की पहचान दी। बचे आप भी बिंदी आत्मा, मैं भी बिंदी आत्मा। बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, अत्यंत पावन है। कैसे पावन बनाता है, ये अपना ऑक्यूपेशन आकर हम बच्चों को समझाता है। हर एक अपने आप से पूछे, कहां तक मुझ आत्मा ने परमात्मा पिता के ऑक्यूपेशन को समझा है। उनके गुणों के आधार पर उनको जाना है, अनुभव से याद किया है। बाबा कहे बच्चे, शुद्ध बनो, पवित्र बनो। मन को संकल्पों का शुद्ध भोजन दो, और तन को भी पावन बाप की याद का बनाया हुआ भोजन दो। कल्प में एक ही बार परमात्मा बाप हमें पावन बनाते हैं, तो बड़े प्यार से बाबा को याद कर पावन बनना है। सेकंड में सभी उस ज्ञान सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, और उससे शक्ति रूपी किरणें स्वयं में धारण करो।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गॉड मॉर्निंग। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। आज खास बाबा बच्चों को सियाना समझदार बना रहा है। बाबा कहते हैं जैसे कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, वो हर कार्य सोच समझ करके करता है। ऐसा नहीं कि रटी रटाई जो चल रही है उसी मनगढ़ंत विद्या को यूज करते जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बाबा भी बच्चों को कह रहे हैं कि देखो, भक्ति मार्ग में तुमने मुझे कितना याद किया, बुलाया, हे पतित पावन। आज कौन है वो पतित पावन नहीं जानते, बस बुलाते आए। ठीक है, मैं भी अपने समय पर आ गया, लेकिन अब जब आया हूं तो मुझे समझो, मुझे जानो, और जान करके समझ के आधार पर जब याद करोगे उसका मल्टी मिलियन टाइम्स बेनिफिट मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि बाप को उसके कर्तव्य अर्थात ऑक्यूपेशन और गुणों के आधार पर याद करना चाहिए। तो ऑक्यूपेशन अर्थात वो क्या कर्तव्य करता है, क्या कर्तव्य करता है, जरा सोचना। आज होमवर्क करना। बाबा ने सारे तो नहीं बताए, लेकिन थोड़े थोड़े। बाबा पतितों को पावन बनाता है, दुख हरता सुख करता है, कांटों को फूल बनाता है, कहते हैं ना, तभी उसका नाम क्या पड़ा, बबूल। सोम रस पिलाता है, ये ज्ञान का सोम रस पिलाता है, आत्मा नाचने लगती है। तो कितने कर्तव्य हैं भगवान के। हाँ, विश्व का नाथ है, सभी आत्माओं का पिता है। तो बाबा के क्या क्या कर्तव्य हैं, फिर गुण क्या है, जो भी जीवन में वो 7 बातें चाहिए, बाबा उन सब का सागर है। तो बाबा के ऊपर कोई नहीं है, बाबा ऑटोमेटिकली हम बच्चों को देता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान की धारणा है, बच्चे कहते हैं बाबा होती नहीं है। क्यों नहीं होती? 3 लॉजिक्स। बाबा ने कहा बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया, क्योंकि कई बारी बाबा कहते हैं ना कि ये ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं, जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, उसी प्रकार बुद्धि पावन ही नहीं है, कचरा भरा हुआ है, तो काम की बात ठहरेगी नहीं। पे कहते रहेंगे अरे भूल गई या भूल गया। वो इसलिए क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं बनी है, पावन नहीं बनी। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान ज्ञान की धारणा होती। और तीसरी बात, जिन्होंने न केवल मन बुद्धि को अपितु तन को भी पावन बनाने की कोशिश करी, और तन को पावन अर्थात तन में भी जो इनपुट दे रहे हो ना, वो भी बाबा की याद से, अर्थात बाबा की याद का हम भोजन खाते हैं। फिर इसमें बाबा ने आज खास बात कही कि जो भोग लगाते हैं ना, वे भोग जरूर लगाना चाहिए। बाबा ने कहा बिना भोग लगाए भोजन नहीं खाना। फिर बड़े मजे से ये भी कह दिया, भाई मैं तो भोग खाता नहीं हूँ, हाँ भासना लेता हूँ। आपकी दिल की जो इच्छा है उसकी वासना लेकर आप बच्चों को शक्ति भर के दे देता हूँ। फिर किसी को संकल्प चला होगा, अच्छा मतलब बाबा की इच्छा है कि हम भोग लगाएं। बाबा कहते हैं मैं वो भी नहीं लेता मैं वो भी नहीं करता हूँ, वासना भी नहीं लेता हूँ। तो बाबा बड़े प्यार से ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बात, जो बनाने वाला हो वो बड़े प्यार से, मीठे दिल से और सच्चे दिल से बाबा को भोग लगाने के लिए, मतलब हम भगवान के घर के बच्चों के लिए, भगवान के लिए ये भोजन बना रहे हैं। पहले इतनी श्रेष्ठ संकल्प हमारे दिल। फिर भगवान हमारे घर का बड़ा है, ये एक भाव होना बाबा कहते हैं काफी है। इस इच्छा से, इस शुद्ध भावना से जब भगवान को खिलाएंगे तो वो खाएगा थोड़ी। आप लगाते भी कितना है, छोटी 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 हमारी कटोरियां होती है। पर बाबा कहता है कि मैं उसकी भासना ले लेता हूँ। तुमने प्यार से कहा बाबा, वो चीज पहले ही मेरे पास पहुंच गई। ये भोग लगाने वाली तो बाद में आ रही है, या लगाने वाले बच्चे बाद में आ रहे हैं, वो बनाने वाले ने पहले ही लगा दिया। तो बाबा कहता है कि भाई देखो, ये ब्रह्मा भोजन की तो बड़ी भारी गायन है, इसके लिए तो देवताएं भी तरसते थे। तो ब्रह्मा, सरस्वती और देवताओं को बुलाकर मैं ये सब भोजन खिलाता हूँ।
अब वहां पे ब्रह्मा सरस्वती भी बैठ के थोड़ी गप गप करके खाएंगे, वो भी भासना लेते हैं, बच्चों के प्यार की भासना, और वो फिर शक्तिशाली भोग हम सब स्वीकार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चों को बहुत ध्यान करना चाहिए। फिर एक बात बाबा ने और बड़ी वंडरफुल क्लियर करी। बाबा ने कहा, जो तुमने मुझे बुलाया, ये किसने बुलाया? कहते हैं जी आत्मा ने परमात्मा को बुलाया। बाबा कहते हैं डिफाइन कौन सी आत्मा ने? जीव आत्मा ने बुलाया। परम धाम में भी तो बाबा के पास आत्माएं लटकी हुई है ना, क्या वो आत्माएं बुला रही हैं बाबा को? नहीं। जब तक तन में आत्मा नहीं आएगी, सुख दुख की भोगना नहीं करेगी, दुख भोगेगी तो कहेगी ना, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता हो। तो बाबा ने इस बात को क्लियर कर दिया कि तुम जीव आत्माओं ने मुझे बुलाया, तब मैं आया हूं, और फिर आकर के अपना काम शुरू करता। कि मैं आता हूँ, ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा आप बच्चों को पढ़ाता हूँ, भगवान बनाता। तो ये जो ब्रह्मा सरस्वती है, ये भी मुख्य है, बच्चों को ऐसी ही वंडरफुल धारणा करनी है। तो बहुत सुंदर वंडरफुल मीठी मुरली है। बाबा ने बहुत से अच्छे अच्छे वंडरफुल पॉइंट्स क्लियर करे हैं। और विष्णु के लिए क्लियर किया कि गरुड़ पे बैठ कर आए। बाबा कहता है यहाँ पे विष्णु आके करेगा क्या? क्यों हम किसी को याद करते हैं? जरूर है उसने कुछ किया होगा। तो क्या किया, कब किया, उसके आधार पर याद किया जाता है। ये खास बाबा आज ध्यान खिंचवा रहे हैं। आइए सुनते हैं 9 तारीख की महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। जो भी विकार है अंदर, बाबा कहते सब भस्म हो जाएंगे। ये फायदा है, और विकर्माजीत बन जाएंगे। आगे के विकर्म स्टॉप हो जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है। उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। जो पवित्र बुद्धि होगी उसी में अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। बाबा को स्वीकार करा करके खाओ तो ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। कभी ट्राई करना, बहुत अच्छी स्थिति है ना। किसी ने कलह कलेश करते हुए भोजन खाया, वैसे तो ये ट्राई करने वाली बात भी नहीं है। मन भी आपका उचाट हो जाएगा, आपका योग ही नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं जैसा इनपुट वैसी अंदर प्रोसेसिंग होगी और वैसा आउटपुट होगा। अगर गलत चीज डालोगे, बाबा की याद में बनी हुई चीज नहीं खाओगे, बाजार की चटपटी चीज खाओगे, तभी कहते हैं ना आज बड़ा स्वाद है, बड़ा चटपटा है, तो वो चटपटा ही याद रहेगा। नहीं तो भोग हमेशा ही बहुत वंडरफुल होगा, शांति देगा, सुकून देगा। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, यह दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है। इसलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। हम सभी जीवात्माएं परमात्मा पिता को बुलाते हैं। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहां कहां जाती है? कुछ भी मनुष्य समझते ही नहीं, समझाओ जितना मर्जी, समझते ही नहीं है। क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहां कहां जाएगी? मेरे में, तेरे में, इसमें, उसमें, हर चीज में पहुंच जाएगी। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के ही रूप है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्यहीन मनुष्य है। परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता है कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। पापा कहते हैं पूछो अपने आप से, कभी आता है बुद्धि में क्यों याद किया इस ज्योतिर्लिंगम को, क्या फायदा मिला, वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं?
जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। बड़ा वंडरफुल एग्जाम्पल बाबा देगा आज। उनकी याद जिंदगी भर रहती है। जिसने आपको बहुत कुछ दिया ना, रह रह करके बार बार रिपीट कर करके सुनाएंगे, जी इसने हमारे लिए बहुत काम कर दिया। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती है। मानो 10-8 रुपया कुछ दे दिया, वह कहते वो तो लेन देन चलती है। परंतु समझो, कोई गरीब है, अब ये एग्जाम्पल दे रहा है, कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या की शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनको याद करेंगे, अरे जी वो तो बहुत धर्मात्मा आदमी है, उसने हमारा बहुत भला किया। रह रह कर जो आएगा घर में उसको कहानी सुनाएंगे, उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बना कर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो, बाप हमको, हाँ बाप हमको क्या करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व का जो मकान है ना, बहुत बढ़िया वंडरफुल कर दिया हमारे लिए, सोने के महल बना दिए, विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ही ज्ञान है। और देखो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे कितने सीरियस बैठे हैं। अरे खूब खुश होना चाहिए, भगवान ने हमारे लिए सब बनाया है। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ही ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म। देखो ये बड़ी सोचने की बात है। कितने खुश नसीब है, हमको सब कुछ पता है। तो खुश नसीब बच्चों को ये होना चाहिए कि अरे भाई ये संसार की ये जो दुखियारे हैं, इनको बेचारों को सुखी दे दें जा करके कुछ ना कुछ सुना दिया करो, कुछ कान में कभी शायद पड़ जाए और शायद इनकी बुद्धि का ताला भी खुल जाए। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं पड़ता है, कब अंदर प्रवेश करती है कब निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं ये, सब बड़ी बारीक बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। लोगों ने कहा जी एक चैम्बर बनाया, चैम्बर में वो मनुष्य को डाल दिया जो मरने वाला था, फिर जैसे ही वो चैम्बर से आत्मा निकली एक क्रैक आ गया। बाबा कहता है ये सब नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़े प्यार से अति सूक्ष्म निकल गई। लेकिन हाँ, उन लोगों ने कुछ स्टडीज से आत्मा है इस बात को प्रूफ कर दिया है। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी ना, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो है नहीं। हाँ, आपने परमात्मा को ही ब्रह्म जो उसके रहने का घर था वही दोनों को मिक्स कर दिया। वह कहते हैं वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह एक स्टार है आत्मा का। पहले जब शुरू में बाबा आए थे तो बाबा ने समझाने के लिए लिंग रूप कहा, उसके बाद धीरे धीरे रिफाइन करता गया। ये नहीं कहा कि चेंज कर दिया ज्ञान, बट रिफाइन करता गया। तो बाबा ने कहा स्टार है, आत्मा भी स्टार परमात्मा भी स्टार। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती है। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, महिमा करते हो तो बाबा कहते हैं उनमें क्या ब्यूटी है, देखो जरा उनके चित्रों को। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र है, दोनों वंडरफुल है। हाँ, शरीर भी जो ये पैदा हुआ पवित्रता के बल से, कोई भोग बल से नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा भी प्योर तो शरीर भी प्योर। सोना भी प्योर 100 कैरेट का है, बाबा कहते हैं 24 कैरेट का है, और उसके बाद जो जेवर बना वो भी 100% प्योर। सतो प्रधान पवित्र है। हर्षित मुख है, गोरे। गोरे मतलब फेस से गोरे वाली बात नहीं है, ये वास्तव में बात है कि सद्गुणों की धारणा है जीवन में। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, समझाया जाता है। आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती है ना? आत्मा मैली होती है। मैली कैसे होती है, जैसे जैसे विकार आते गए, जैसे जैसे इम्प्योरिटी आती गई, आत्मा मैली होती गई। यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है।
वो दीपक तो भी इतना बड़ा और ज्योति टिमटिमाती रहेगी, आई से देख सकते हो। बाबा कहते हैं ये तो उससे भी अति सूक्ष्म है। साक्षात्कार होता है, देखा देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया ना। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भले और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। इस ज्ञान के आधार पर, जो ये समझ बाबा ने दी है, उसके आधार पर याद नहीं करते हैं। वह जानते ही नहीं है। न जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। तो ये केवल एक ही हट्टी है जिस याद से, जिस ज्ञान से हमारे विकर्म भी विनाश होंगे, और बाबा कहते हैं आगे के लिए विकर्माजीत भी बन जाते हैं। यह जानते ही नहीं है कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? यह भी नहीं जानते हैं। तुमको बाप समझाते हैं योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे। 5 विकारों की मैल भस्म हो जाएगी। समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग मिल गई। पहले किसी ने कहा भाई ऐसे करो ऐसे करो, आपने पूछा क्यों करें? करो कह दिया ना तुमको, तो फिर मजा नहीं आता कर्म करने का। अब आपको समझ मिली, अब उस चीज को याद करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो बाबा कहते हैं अब खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं। बाकी मनुष्य तो हैं अंधश्रद्धा में, अंधश्रद्धा में बैठे हुए हैं, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। चलो करके थोड़ा मोड़ा सुख तो बाबा कहते हैं मिली बनता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं हो तो फिर बुलाओगे कैसे? किसको बुलाओगे, कहाँ बुलाओगे, कहाँ जाके चिल्लाओगे? जिसको याद किया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को तो जानना चाहिए। आप कहें कि आप आइए मेरे घर में, चलिए आप तो मुझे जानते हैं, आपको ये भी पता है कि क्या कुछ लेकर के आए, पर हमको पता ही नहीं भगवान कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है, आकर क्या करेगा। तो बाबा कहते हैं महत्व को जानो, ऑक्यूपेशन को जानो और गुणों को जानो, 3 चीजों को जानो। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीत में भी कहते हैं ना, क्या गीत है भाई? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। गीत में भी कहते हैं ना, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ, तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत टेस्ट तो है। जैसे अगर आटा आटा मारती है ना भाई माताएं, आटे में नमक ना डालो, रोटी स्वाद ही नहीं लगेगी। चाहे सब्जी में कितना भी नमक हो ना, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो बाबा हमको टिट टिट बिट्स भी सिखाता है, घरेलू काम करना भी सिखाता है कि भाई आटे में नमक मिसल डाल दो, थोड़ा फ्लेवर रहेगा। इसीलिए शास्त्र लोगों को बड़ा मजा आता है, चटकारे ले लेकर के सुनते और सुनाते हैं। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। यह गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाए, तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही डैश आत्मा कहा जाता है। कौन सी आत्मा? ज्ञानित्व आत्मा कहा जाता है। किस किस को मुरलीधर बनना है? वेरी गुड। अक्षित आपको भी, वेरी गुड। सबको सबको बनना है भाई, वन एंड ऑल। ये सब हाथ रेस करो। हम सबको मुरलीधर बनना है, ज्ञानित्व आत्मा बनना है। एक होता है कि सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी, हमारे तो अंदर रोम रोम में ज्ञान बसा हुआ होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वह आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है,
पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती है। ये नॉर्मल आत्माएं कैसे आती हैं? वो गर्भ में जाती हैं, फिर पिंड के अंदर घुस करके फिर वो बच्चा बनता है और वो फिर बाहर निकलती है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूं, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये बाबा जो है ना, बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर ही पढ़ाता हूँ। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते। तो लोग कहे ना ये कलयुग चल रहा है, बोलो हाँ कलयुग तो अब जाने वाला है, हमारे लिए तो संगम युग चल रहा है, क्योंकि हम बच्चे बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं निराकार आऊं कैसे, यह भी कभी कोई ने ख्याल ही नहीं किया। बाबा हमको पता ही नहीं था आप निराकार हो। वो शिवलिंग कभी शंकर एक ही बना देते थे। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं, जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं ना। जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते। ऑक्यूपेशन बता दिया, क्या करने आया हूं भाई मैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आता। कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है। वह राजयोग सिखाना है तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो यह देवता वर्ण है, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण। तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा आए कहां से? बात में से बात निकालता जा रहा है, सबको समझ में आ रही है ना, लॉजिकल कहानी चल रही है बाबा की। अब वह ब्रह्मा आए कहां से? क्या सूक्ष्म वतन से उतर करके आए? जैसे दिखाते हैं ना विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं। तो विष्णु यहाँ आकर क्या करेगा? यहाँ नहीं आता। विष्णु के दो रूप हैं, क्या है? लक्ष्मी नारायण जो है, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से यह पद पाया है। इस समय ये विष्णु के जो दो रूप है, वास्तव में विष्णु है कंबाइंड स्वरूप किसका? लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण कैसे बने? उन्होंने यहाँ पर बाबा से ज्ञान सुना, अपने जीवन को पलटाया। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। पूरा जनरल नॉलेज बढ़ रहा है भाई आज, बहुत ही वंडरफुल मुरली है, बात में से बात। हाँ, पहले नारायण की आत्मा आएगी, क्योंकि नारायण से लक्ष्मी, बाबा ने एक बारी बताया था मुरली में, 3-4 साल छोटी होगी, डिफरेंस होगा। तो इसलिए ब्रह्मा का पुरुषार्थ सरस्वती से भी ऊंचा है। समझ में आया ना? तो वो 3-4 साल पहले आई, तो आई तो पहले ही ना। बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा कहते पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी, स्वयंवर करेंगे, तब तब विष्णु कुल रूप, सॉरी विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। कंबाइंड स्वरूप विष्णु या महालक्ष्मी ये कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप है। पर वो रूप क्या है? वो बाल रूप है, छोटेपन का। छोटापन भी दिखाना पड़ेगा ना। यह बातें और कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि
कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो ना सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं ना, तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनो। समझो कोई नया साइंटिस्ट ने कोई नई चीज निकाली, अब उस बात को जन जन तक कौन पहुंचाएगा? जिसके पास माइक है। माइक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो माइक, वो जो गवर्नमेंट है माइक का काम करती है, जन जन तक उसको मतलब फैला देती है। बाबा कहते हैं अच्छी चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने की मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे ही है। हाँ? और खुशी की बात यह है कि कल ही है पार्लियामेंट में, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं सेशन के लिए। तो मोहित भाई उसमें सेशन दे रहे हैं कल। तो कल सभी बहुत अच्छा योग का दान देंगे, ताकि सुनने वाली आत्माओं को कोई ना कोई को तो पहुंचाना है गवर्नमेंट के पास। तो अच्छा है कि हम सब ये श्रेष्ठ इच्छा रखें। तो वो एक व्यक्ति जाकर वहां बोल रहा होता है, बाकी सब मनसा सेवा से फैला रहे होते हैं। तो हम सब क्या करेंगे? मनसा सेवा से पहुंच जाएंगे। पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। ये ब्रह्मा में बैठ करके इसमें प्रवेश किया और अब ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्यते गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। हाँ, कितनी वंडरफुल बातें सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। हाँ? पहले सुपरफ्लुअस बातें समझी, बाबा कहता है मैं गहरी बातें समझा रहा हूं। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं, वह जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो। योग तो तब योग योग हो तब विकर्म विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। ऑटोमेटिकली बुद्धि पावन बुद्धि होती जाएगी। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे। जब शुरू में बाबा से ज्ञान सुना, कितना दिल बाग बाग हो जाता था। बाबा कहते थे एकदम भागने लगे, फिर कितने टूट पड़े। फिर लगा नहीं छोड़ो, अभी अभी फिर आएंगे, चले गए। बाबा कहता है माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। यह पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? खुद सोचो ना, छोटे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेसिक रहेगी। तो बाबा ने एकदम भारी अनुभवी तन लिया, ब्रह्मा जिसने सब कुछ चीज का अनुभव किया है। कहते हैं बहुत जन्म के अंत में मैं आता। अंतिम जन्म और अंतिम जन्म की भी टुवर्ड्स अंतिम घड़ियां। तो बाबा ने कहा इसने शास्त्र बहुत पढ़े हैं, गुरु भी किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता। कौन सी अवस्था में आया? वानप्रस्थ में आया। अर्थात बाबा लगभग 60 के हुए ही थे। बाबा वॉज 1876 born। बाबा शिव बाबा की प्रवेशता कब हुई? एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन 36-37 बोलते हैं, लॉजिकली 36, क्योंकि उसके बाद दिखाते हैं 14 वर्ष की भट्टी, तो हो गया ना। फिर 1950 में भट्टी के पश्चात यहाँ है, तो लॉजिकली 36 में बाबा आए। शास्त्र आदि पढ़े तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। अभी आजकल हमारा मेक ओवर हो रहा है, फिर गोल्डन एज में हम वंडरफुल आत्मा जाएगी। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती नहीं है। यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है ना। यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीवी अर्थात ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीत में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनता हूं।
गीत में क्या कहा? मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, सॉरी, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता बनाता हूं। 3 बातें, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर, ज्ञान अमृत पिलाकर, असुर से देवता बनाता हूं। 3 कर्तव्यों का बोध बाबा ने हमें करा दिया। भल यह लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान कौन है? तुम भी हो। उनको बताओ जाकर के, भाई तो ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो तुम कौन हो इस सृष्टि में रहने वाले? तो तुम कौन हुए उसके? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी। पर आप जानते नहीं, हम जानते हैं। हम जानकर समझ करके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। शूद्र ज्ञान यज्ञ से, सॉरी, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। इस समय हम जो रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, उसकी हम संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं, स्वाहा, विकारों को हम स्वाहा करते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते। उन लोगों ने शास्त्रों में दिखाया कि ऊपर से हड्डियां डाली और कुछ कुछ डाला, कूड़ा कचरा डाला असुरों ने। बाबा ने कहा नहीं, वो बात नहीं है। हम जो आसुरी वृत्ति वाले बन गए थे, हमने हड्डियां डाली, बिल्कुल सही है, अर्थात ईगो जो थी हड्डी के रूप में, उसको डाल दिया। जो हमारे अंदर विकारों रूपी कूड़ा कचरा था, वो डाल दिया। उन्होंने हर चीज स्थूल में ले लिए। अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती है। कौन सी आग की बात है? योग अग्नि की बात है। भाई आंखें खोल करके सुनो सोनिया बहन, ना कोई आवाज आदि ही करते हैं। बाबा की मुरली एक्चुअली इतनी वंडरफुल होती है, सुख देती है, तो हमको नींद आ जाती है। इसलिए कोशिश करके लिखते रहो। वह तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा कहते ना। अरे भाई, बाबा कहते स्वाहा स्वाहा करते हैं। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं है, चुप। चुप, मन भी चुप, मुख भी चुप, शांत। बाबा कहते कोई आवाज नहीं है, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है ना, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह अंबा फिर लक्ष्मी बनती है। वही जगदम्बा सरस्वती फिर जाकर के श्री लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती हैं। धारणा भी हो ना। कहता है समझाता तो बहुत कुछ हूं, पर तुम्हें धारणा भी तो हो ना। धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म विनाश भी हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न बैठेंगे ही नहीं। सारी बात कह दी एक ही बात में कि बाबा कहते हैं धारणा कब होगी? जब विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे तो अविनाशी ज्ञान रत्न बुद्धि में ठहरेंगे। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर, अब सारा बाबा भोग पर समझा रहा है, सुनो ध्यान से। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। किसने दिया? कहते दाता ने दिया। अरे तो फिर दाता को खिला करके खाओ। उसी के भंडारे से खा रहे हो, पहले खुद खा लेते हैं, फिर कहते हैं ओ बाबा आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आवाहन किया जाता है ना। फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं, हम हैं जैसे भीलनिया। कौन है भैया? आज हमारा नया टाइटल भीलनिया। भीलनियों ने क्या किया था? कहाँ किया ये भीलनिया? याद है किसी को? सोनम बहन याद है? शंकर को जो है उसने शंकर को? शिव भीलनी बाबा शंकर नहीं, शंकर का भीलनी से कोई लेना देना नहीं है। लॉजिकली दीदी तान्या झूठे बहन वेद बताएगी। खिलाए। एक सेकंड, लॉजिकली तान्या बहन बता सकती है, क्योंकि जिसकी पूजा उसने करी
दीदी रामचंद्र जी शाम को किया था ना, को पार कराया था। वो पार नहीं बेर करा। खा के, खुद बेर खा के फिर खिलाए थे वो। क्यों खाए थे? हाँ, उसको मन ये में था यही, कि मैं प्रभु मैं को खाऊं, वो उसका बेहतरीन चीज मीठे खिलाऊं, होने चाहिए, हाँ। मीठे होने अच्छी चाहिए, ये अच्छी चीज लॉजिक था। खिलाऊं। तो वो जो भीलनी थी, कहते हैं कि जब वो जा रहे थे वनवास में, तो वहां भीलनी के बेर बड़े फेमस। तो उसने प्रभु राम को, अब राम कौन है? सच्चा राम तो शिव बाबा है, तो चख करके, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बारी की बात है कि भोग लग रहा था। अब जब भोग लग रहा था तो वो बड़ा अच्छा, भी रिसेंटली मैं सुन रही थी किसी ने शरीर छोड़ा, तो 13 दिन का भोग लगाना था उसके लिए। 13 दिन का भोग लगता था। छठे या 7वें दिन क्या हुआ, जो बहन भोग बनाती थी, बड़ी अच्छी योगिन बहन थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही थी। तो कोई ऐसे ही आने वाली बहन को बोला, जी आप भोग बना दो। उसकी घर में हुई थी कुछ कला कलेश, बड़ी अनशंट मन से, कि अरे बाप रे, भोग बनाने को मिल गया, लिया लेके कढ़ाई, इधर मार उधर मार, जो कर करा करके लिया भोग की डिब्बी और तैयार किया। भोग लग रहा था। बाबा ने संदेशी को कहा, बच्ची क्या लाई हो? बाबा भोग लाई हूं। कहते हैं बाबा तो ये स्वीकार नहीं करेगा, आज भोग किसने बनाया है? ऐसे उस बहन कहती है, बाबा मुझे तो पता नहीं, मुझे तो थाली मिली, मैं ले आई। वो नीचे गई, कहते नीचे जा। नीचे गई वो, उसने कहा भाई आज भोग किसने बनाया? तो फिर पता चला कि वो कैसी कैसी वृत्ति वाली आत्मा ने बनाया। तो बाबा ने आज भोग स्वीकार नहीं किया। फिर सभी योगी बच्चे खड़े हुए, बनाया भोग बड़े प्यार से, फिर भोग लगा। तो बाबा आप किस मना स्थिति में बनाते हैं? अरे भोग लगाना पड़ेगा, ओ हो। बाबा कहते हैं मैं नहीं स्वीकार करता, जा ले जा वापस। बाबा कोई हमारे भोग का भूखा नहीं है, वो हमारी भावना का भूखा है। आपने सोचा, प्यार से बनाया, बाबा ने तभी स्वीकार कर लिया। बैठो ना बैठो, लेकिन बैठना भी है, इसका मतलब ये भी नहीं कि बैठो ही नहीं। तो बहुत प्यार से भगवान को याद करके लगाना है। तो बाबा ने कहा, शबरी फिर हम हुए। हाँ, तो शबरी बाबा ने हमको बोला है ना, ये हमारा हमको बोला। भीलनी तो हम हम है। चक्के लगाए बड़ा भोग, कई चक्के बारी कई लोग जब बना। अनशन स्थिति में बनाते हैं ना, तो नमक कम, ज्यादा, तीखा, पापा कहते हैं हल्का सा। अब चखना का मतलब यही नहीं कि चखे ही चले जा रहे हैं, चम्मच भर भर के चख रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए कि हम लगा भी क्या रहे हैं, ये मतलब ठीक है, योग्य है, वो चीज बाबा कहता है। लेकिन कईयों की उसी में ही चालू हो जाती है, हर चम्मच में झूठन कर करके, वो चीज नहीं करती। राइट, ओके। अब चलते हैं आगे। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आवाहन किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भीलनिया। हम याद करते हैं, तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलनियों के साथ वह खाएंगे? ये प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं। फिर वासना ले लेते हैं। बाबा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वासना में ले लेता हूँ। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ, और हुआ ना। खुशबू ले लेते हैं, किसी को संकल्प चला होगा मेरा भोजन कम हो जाएगा, बाबा कहते हैं सिर्फ खुशबू ले लेता हूँ। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाते, तो वासना लायक ही हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाएं, यह लॉ नहीं कहता। अब बाबा सेग्रीगेट भी कर दिया, या ऐसा मत समझ लेना तुम्हारे संगी बैठ जाऊंगा, 1 सेकंड में चट भी मेरी पट भी मेरी, सभ्यता भी बाबा ने सिखा दी। वह वासना ले सकता होगा? बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं? किसी अपवित्र के हाथ का दोगे, थोड़ी ऐसे ही वासना ले लूंगा, क्यों लूं? मैं तो निष्कामी हूं। अब निष्कामी है बाबा। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे कोई कामना नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं।
देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हो। तो सारा दारोमदार किस पर है? हम बच्चों पर है, हमारी स्थिति पर है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं ना। बाप तो कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या, सुनो भाई, 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भी भोग लगाओ। भी भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। तुम बनाते हो, तुम ही खाते हो। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए ना। सारी बात समझाई, फिर मैनर सिखा दिए, इंस्टिल कर दिया कि निष्कामी है तो भी भोग लगाओ। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं ना। देखो जरा राजाओं को विजुअलाइज करो, उनके सामने चीजें आती हैं थाले भर भर के, ऐसा थोड़ी थाली हाथ में लेकर के चालू हो जाएगा, दूर से देखता है बड़े प्यार से। ऐसी हमारी भी वृत्ति हो, नहीं नहीं जो चीज आई है वो सब चीज मेरी थाली में डल जानी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम देवता है, देवता बनने वाली आत्मा। कोई भी ले लेते हैं, बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना। किसका? ब्रह्मा का। तभी बाबा ने इतना वंडरफुल रथ लिया। आपको पता है ना, जब हम ये स्टोरी सुनते हैं ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा का उठना बैठना राजाओं के साथ था, पर ब्रह्मा बाबा का जो स्टाइल था जीवन जीने की, जो विधि थी, वो बड़ी रॉयल थी। चीजों को हाथ नहीं लगाना, ऐसे जेवर भी दिखाएगा तो बच्चों को पहना करके लेके जाएगा। ऐसा नहीं बैठ के खोल खोल करके अपने बटुए में निकाल निकाल के दिखाएगा, ऐसा नहीं। बाबा बड़ी ग्रेसफुली हर चीज करता था। तो लोग कहते थे, राजा लोग, पता नहीं लगता है भगवान से कोई गलती हो गई, राजाई संस्कार तो आप में है, राजा भगवान ने हमें बना दिया। तो बाबा बहुत वंडरफुल था, कहता था नहीं नहीं, भगवान से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन रॉयल मैनर्स थे बाबा के अंदर। तो बाबा कहते हैं बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजाई लेवे। वह तो है ही दाता। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं, भोग कहाँ ले नहीं जाते, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम है, है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से जैसे गुम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरा पॉइंट है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। कहाँ पे आया था? कहते ना कि स्वाहा स्वाहा, कहते तुम्हें कुछ नहीं कहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान है निरंतर, निरंतर बिना अंतर के योगी भव, सदा के योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी। मैं बाप का कितना प्यारा हूं, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे। थोड़े न्यारे, तो बाबा कहते हैं प्यारे भी थोड़े। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उसकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है ना, एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जो प्यारे होते हैं ना, वो सदा प्यारे होते हैं। तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। कौन? बाबा। ऐसी प्रिय वस्तु
भूल कैसे सकते हैं? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हैं। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो क्या होगा? तो निरंतर योगी बन जाएंगे। यदि बाबा को सदैव आपने प्रिय समझा है, मेरा वंडरफुल फादर है, तो बाबा कहते हैं निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वह कौन है? परोपकारी। नाम मान शान का बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी है। आज का जो पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, जैसे वह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है ना, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि आप बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ, अभी अपने प्रति अपनी शक्तियां खर्च नहीं करो, अखुट खजाने के मालिक के बालक हो, इस नशे में रहो तो शक्तियां उधार नहीं लेनी पड़ेंगी। आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो, क्या कहते हैं, उधार नहीं लेनी पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली सदैव मालामाल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बचत की है। जिसकी भी सब खर्चा हो जाती है ना, फिर क्या है, वो दिमाग से भी चट जाता है। तो हमें किससे बचत करनी है? व्यर्थ से। व्यर्थ का स्वभाव, संस्कार, व्यर्थ बोल, मनसा वाचा कर्मणा, सब प्रकार के व्यर्थ और फालतू से अपनी बचत करते जाओ। अच्छा, ओम शांति। क्या करेंगे अभी? फटाफट से 5 मिनट लगाएंगे, जल्दी जल्दी मुरली को रिवाइज करेंगे। एक पॉइंट जो हो गया उसको रिपीट नहीं करेंगे। आप सुनाइए। बाबा ने कहा है कि तुम्हें जो है ना, बाबा का जिसको भी ज्ञान दो ना, उसको ऑक्यूपेशन और गुण सहित उसको याद करना है और दूसरों को याद कराना है। याद से ही हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाबा ने 3 और बातें कही थी, विकारों का महत्व, हाँ, महत्व, गुण और ऑक्यूपेशन, 3 तीन चीजें बताकर तो हम विक्रमाजीत बन जाएंगे और हमारा जो विकारों का जो मैल है, 5 विकार, वो खत्म हो जाए। वेरी गुड। अक्षित। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने बताया कि जैसे कि हम लोग कोई भी हमें कुछ पढ़ाता है तो हम उसके बारे में हम सब जानते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा देता हूँ, तुम मेरे भी बारे में, मेरा ऑक्यूपेशन जानो, मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ जन्म लेता हूँ, मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ाता हूँ, तुम सबकी धारणा। वेरी गुड। मेरे ऑक्यूपेशन को समझ करके फिर मुझे याद करो। वेरी गुड। पूजा बहन। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा का सतगुरुवार है, भोग लगाने का दिन है, तो बाबा ने याद दिलाया है कि खाना बनाने के टाइम भी बाबा को याद करना है और रोज भोग लगाना है। वेरी गुड। नीना बहन। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान की धारणा तब होगी जब बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान रतन ठहरेंगे। भोजन भोग लगाकर ही खाना है। भोजन भोग लगाकर खाना है। वेरी गुड। उषा बहन। दीदी, बाबा ने कहा है कि इस जीवन में यदि कोई किसी की मदद करता है, गरीबों की, कोई मकान बना देता है या कन्या की शादी कर देता है, तो वो से उनका नाम रूप को जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। तो बाबा तो हमें विश्व का मालिक बनाता है, तो हमें उन्हें कितना याद करना चाहिए। वेरी गुड। तनिष्का बहन। बढ़िया पॉइंट्स आ रहे हैं भाई। शांति दीदी, आज बाबा ने बताया कि जैसे आत्मा प्योर होती है ना, तो वैसे शरीर भी प्योर होता है। तो हमें आत्मा जब मैली जाती है तो उसकी जो पॉइंट ऑफ वो लाइट होती है ना, वो कम हो जाती है। तो हमें वो नहीं करना, हमें बाबा को याद करना, हमेशा प्योरिटी रहे। बहुत बढ़िया। तान्या बहन। ओम शांति दीदी, जो नीना बहन ने बोला उसके कंटिन्यूशन में कि बाबा की याद से बुद्धि शुद्ध होगी, कि उल्टे संकल्प नहीं आएंगे, मन और तन दोनों पवित्र होंगे, तभी अच्छी धारणा होगी, और ज्ञान की गहराई में जाना है, तभी हम मुरलीधर बने। वेरी गुड। रिम्पी बहन। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा कि व्यर्थ से बचना है, दुनिया से न्यारे होकर रहना है और बाबा की याद में
उसके लव में लीन होके रहना है। उसको याद करने में हमारे को मेहनत नहीं करनी चाहिए, और हमारी हड्डी हड्डी अंदर समाई होनी चाहिए कि हर तरफ निरंतर योगी बनना है हमें। ओम शांति। छाया बहन। ओम शांति दीदी। आज की मूल्य से मैंने ये पॉइंट लिया कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग बल से अपने पाप को स्वाहा करते जाना है और बुद्धि को भी योग बल से पवित्र बनाना है और न्यारे और प्यारे बनकर विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी बनना है। वेरी गुड सोनम बहन। ओम शांति दीदी। ओम बाबा शांति। को हम भूलते तक हैं, जब दूसरे किसी वस्तु को प्रिय बनाते हैं तो एक बाबा को ही प्रिय बनाना है, तो हम निरंतर योगी बन जाए। ओम शांति। वेरी गुड। ओम शांति। रेणु बहन। ओम शांति दीदी जी। आज बाबा ने समझाया आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो शरीर के कब अंदर आती है कब निकल जाती है, तो दिव्य दृष्टि से देखने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा मैली हो जाती है तो उसकी लाइट भी कम हो जाती है। अब आप निरंतर योगी बनकर मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश हो। बहुत बढ़िया। शांतनु भाई। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया है और मैंने मुरली से यही पॉइंट लिया कि निरंतर बाबा निरंतर याद करने के लिए बाबा ने बोला कि सदा है। ओम शांति। सदा सदा है। नहीं, आवाज नहीं आई। सदा क्या करना मेरा है? नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं। हाँ सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अनीता बहन। ओम शांति दीदी जी। दीदी मैंने ये लिया कि बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विक्रमाजित बनेंगे। विकारों की मैल जो है वो भस्म करनी है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। करिश्मा बहन। ओम शांति। मुरलीधर आत्मा बनना है, ज्ञानित्व आत्मा बनना है बाबा। आत्मा बनना। वेरी गुड। ये प्यार की, आप जितना प्यार में बाबा को भोग लगाएंगे ना, जितनी प्यार से, उतना बाबा स्वीकार करता है। ये बाबा कहना चाह रहा है। और ये तो मैंने कहा कि ये पुट करने का एक तरीका है कि जैसे चिट भी मेरी पट भी मेरी। वास्तव में बाबा भोग लगाने के लिए कह रहा है और बड़े प्यार से हम बच्चों को बाबा को भोग भी लगाना है। मेगा बहन। ओम शांति दीदी। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। ओम शांति दीदी। आरती बहन। ओम शांति दी। आज बाबा ने कहा है कि हम बाप के कितने प्यारे हैं उसका अगर मेजरमेंट करना है तो इससे लगा सकते हैं कि हम न्यारे कितने हैं। अगर प्यारे ज्यादा होंगे तो न्यारे भी जितना ही होंगे। बहुत बढ़िया। सेजल बहन। ओम शांति दीदी। स्थूल हवन में तो लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, हमें तो चुप रह के आवाज नहीं करना है और योग से अपनी पांचों विकारों को स्वाहा करना है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और भी भाई किसी को सुनाना है? सबका हो गया पूरा? अभी सभी प्यार से बाबा के पास चलें भोग लगाने के लिए। चलो 2 मिनट दीजिए। सब अपने वीडियोस ऑन करेंगे। सभी अपने वीडियोस ऑन करके बड़े प्यार से मीठे रूप में बाबा के सामने बैठना। आज तो बाबा ने खास देवताएं आएंगे भाई भोजन स्वीकार करने, हम सभी वेलकम भी तो करेंगे। तत्वों के पार जहाँ
आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण, प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिया तुम्हें बुलाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। भोग लगाया होगा क्योंकि आज बाबा ने भोग पर बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनाई हैं। बाबा ने कहा कि अन्न की बहुत बहुत शुद्धि रखनी है। जितना मेरा मन पवित्र होगा, जितना मैं बाबा की यादों में रहकर वो भोजन बनाऊंगी, तो बाबा उस भोग को उसकी वासना लेगा और वतन में उन देवी देवताओं की आत्माओं का भी आह्वान कर उन्हें भी भोजन स्वीकार कराएगा। और जितना हमारा मन शुद्ध होता जाता है,
पुरानी बीती बातों को हम मन से निकालते जाते हैं तो बाबा की याद आती है। बाबा की याद आती है तो ऐसे पवित्र मन में धारणाएं बहुत अच्छी होती हैं। बाबा को हम याद भी उसके मूल गुणों से, उसके मूल ज्ञान से और शक्तियों को लेकर ही तो याद करते हैं। तो हमें ऐसा निरंतर योगी बनना है, न्यारा प्यारा बनना है, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा, बेहद की सेवा करनी है। हमारे बीच मोहित भाई जुड़े हुए हैं, खजुराहो गए हैं, आज बेहद की सेवा पर उपस्थित है। काफी वीवीआईपी गैदरिंग है, जाना तो किसी मैरिज के लिए हुआ, लेकिन वो लोग इतने श्रेष्ठ आत्माएं हैं कि उन्होंने सपरिवार सबको वहां पर उस होटल में निमंत्रण दिया है। आज अभी सुबह उनका सेशन होगा, तो मैं मोहित भाई को बोलूंगी कि जरूर कुछ धारणा मूर्त पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। वंडरफुल। देखिए, खजुराहो से बाबा के सब एंजल्स को लवली लवली बाबा की ब्लेसिंग्स भोग का दिन है। और यहाँ पे भी वेदर इतना मजेदार है, बारिश हो रही है, एक्सपेक्टेड नहीं था, और बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो बाबा ने आज कितना सुंदर बोला कि पवित्र मन, निश्चल मन के अंदर ही ज्ञान की धारणा हो सकती है, और उसका एक बहुत पावरफुल आधार है बाबा की याद में स्वीकार किया हुआ भोजन। तो इसलिए हमें बहुत प्यार से आज पूरे दिन, जब संकल्प पवित्र है, बोल पवित्र है और कर्म हमारे हर एक के लिए कल्याणकारी है, तो ऐसा जीवन जो है वो ना केवल अपना लेकिन हर आत्मा का यथार्थ रूप से कल्याण करता ही करता। आप चाहेंगे नहीं, लेकिन जब गर्मी होगी, सूर्य होगी, तो वो अपनी रेडिएशन ऑलरेडी करेगा। तो इसी प्रकार अपने संकल्पों, अपने वाइब्रेशंस को भी इतना पावरफुल बनाए, इतना श्रेष्ठ बनाए, जितना न्यारा और प्यारा। बाबा ने बोला ना, बैलेंस रखो। तो जब बाबा को मन में प्यार से बसा लेंगे तो हर बोल, हर कर्म, हर शब्द के अंदर ही वो वाइब्रेशंस निकलेंगे और लोगों को वो आत्मीयता महसूस होगी, उनके जीवन में उनको सुख और शांति की अंजलि महसूस होगी। तो ऐसा आज पूरे दिन प्रैक्टिस करना, खुश रहना। बाबा जहाँ पर अपने बच्चों को भेजता है वहाँ अलग अलग प्रकार की आत्माओं से मिलना भी होता है। तो सेलिब्रेशन के साथ साथ सेवाएं भी स्वतः ही आपके चलन से भी होती हैं, और ये भी भाग्य की बात है, भाग्य की निशानी है। भोग के दिन की वंडरफुल फेस्टिवल डे की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।